हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बुक रिव्यू करने वाले हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, एस एल लोनी की जो ट्रिग्नोमेट्री बुक आती है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली 10th और 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए, स्पेशली अब जो 10th से 11th के अंदर आएंगे, तो आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी बुक्स और मटेरियल होते हैं। और कोचिंग में या ऑफलाइन भी, कहीं ऑनलाइन भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी सारा मटेरियल सजेस्ट करते हैं, जिसमें से एक एस एल लोनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो इसकी बुक है, ये हम जेई के लिए पूरी तरह नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, बट इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इनिशियल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री की आपकी पूरी 11th और 12th में काम आने वाली है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या, अलग अलग एक्सरसाइजेज है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। ये सारे इन्होंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो नीचे वाली चीजें हैं ना, जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, ये हम मोस्टली नहीं करते। हम मोस्टली इनिशियल चैप्टर्स ही करते हैं, ऑल्दो लास्ट के अंदर भी कुछ और चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स है, हाइट एंड डिस्टेंस अब आता नहीं है जेई में, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो 12th में आती है। बट मोस्टली इनिशियल जो ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th में जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, फिर वहां से 11th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में भी एक तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है, और उसके बाद आपको एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और डायरेक्टली अगर आप कोई दूसरा कोचिंग का या बुक का मटेरियल उठाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये बुक प्रेफर करते हैं। तो पहली चीज तो मैं कहूंगा कि अगर कोई बच्चा 10th के अंदर आ रहा है इस साल, या वीडियो देखते वक्त 10th में है, तो आप, अगर आपके दिमाग में क्लियर है आपको आगे जाके 11th 12th में जेई की लाइन में ही जाना है, तो आप 10th के अंदर ही जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें स्कूल में या कोचिंग में, और उसके बाद टाइम हो, तो आप वहीं पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और 11th में अगर आप अभी हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें पढ़ते वक्त आपको इससे करनी पड़ेगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अंदर तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। ये कुछ आइडेंटिटीज जरूर यहाँ पे बता रखी है, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज ये है कि ये सारी आइडेंटिटीज जो यहाँ पर लिखी हुई होगी, ये तो फिर एसओटी आ गया, इसको छोड़ दो इस पेज से पहले तक। वो सारी आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, है ना। वो आपके आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगी। ये ऑल्दो थोड़ी सी पुरानी बुक है, ऑनलाइन यही वर्जन मिला था मुझे दिखाने के लिए अभी, तो इसलिए हो सकता है अभी वाले में कुछ चेंजेस हो, क्वेश्चंस ऑल्दो सेम ही रहेंगे। तो फिर भी फर्स्ट सजेशन मेरा ये है कि अगर आप 10th में हैं, तो 10th की एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करें ट्रिग्नोमेट्री की। और अगर 10th में ही आप 11th के लेवल का पढ़ते हैं, तो पहले 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करें, फिर इस बुक पर आए। और अगर आप 11th में हैं, तो मेरा सजेशन ये कि पहले आप 11th की एनसीईआरटी करें, और फिर प्रैक्टिस के लिए आप इस पे आ जाएं। तो इस पे आपको प्रैक्टिस वो सारी करनी है जिसमें आपकी आइडेंटिटीज जो है वो कवर हो जाती है ना। तो मैं आपको सीधे उन एग्जांपल्स पर लेकर जाता हूँ जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो स्टार्टिंग के जो जो नहीं है काम के, वो भी मैं यहाँ पर स्किप करता जा रहा हूँ। तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल्स पर लेकर जा रहा हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये अगर हम कर लेंगे, तो बाद में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आएंगे, कोई भी बुक आप लगा रहे हैं मैथ्स की, या कोई भी मटेरियल आप लगा रहे हैं, तो वो आपको करने में, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अपन सीधा डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर पर आ जाते हैं। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में काफी अच्छी अच्छी चीजें समझा रखी है। तो ये पहला जो आपको यहाँ दिखेगा इसके केस में, अच्छा साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो सॉल्व हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 5 जो है, ये आपके 10th लेवल का है, आप ऐसा समझ सकते हैं। 10th में आप देखते होंगे एक एक्सरसाइज है पूरी प्रूफ दैट वाली, तो ये एग्जाम्पल 5 आपका वही है जिसमें आप प्रूफ दैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 1 से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना भी आप कर पाए, है ना। तो कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस की, जितना भी आप कर पाए। तो एक एग्जाम्पल 5 सबसे पहला है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती रहती है बीच में, है ना। मैं आपको सारी नहीं, मैं आपको पहले वही बताऊंगा जो इमीडिएटली काम की है आपके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैं बोल रहा था, एग्जाम्पल 5 जो है वो आपको पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 6 जो है वो भी 10th लेवल का ही है, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, ये सब कन्वर्ट करना। तो एग्जाम्पल 5 और 6 अगर आप 10th क्लास में हैं, तो भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी स्कूल की प्रैक्टिस भी इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने प्रूव कर रखा है कि किस एंगल की वैल्यू कहाँ से आ रही है ना। 90 डिग्री ये क्यों है ट्रिग्नोमेट्री, 45 पैसा क्यों है, 60 पैसा क्यों है, तो है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो 5 6 और फिर ये वापस आगे इनका हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी कुछ कुछ पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ चिमनी, ये सब भी 10th में आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। तो इनिशियल कुछ एक्सरसाइजेस जो है, जैसे 5th हो गई, 6th हो गई, 7th हो गई, ऑल्दो 5th आपको 11th में भी करनी चाहिए ताकि आपका 10th वाला पार्ट रिवाइज हो जाए। तो जैसे 5th हो गई, 6th हो गई, 7th हो गई, ये पार्ट आपका जो है, ये 10th वाला पार्ट है।
अब इसके आगे यहाँ पर पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, है ना, ये अब चीजें जो आ रही है ये आपकी यहाँ से 11th का बेस, 11th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी, है ना। और कुछ कुछ आइडेंटिटीज के भी प्रूफ इन्होंने साथ में ही दिए, ऑल्दो हमें मोस्टली आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ इसके आगे 5 6 7 के आगे ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रखा है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आपका 11th वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और अगेन ये तो करना है, बट इससे पहले आप एनसीईआरटी वाला पार्ट करें। अगेन ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है कि एस एल लोनी आपको किस तरह से पढ़ने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो साथ साथ इसमें ये थोड़ी सी पुरानी बुक है तो इसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा दे रखी, अभी वाली में हो सकता है मे भी इतनी थ्योरी नहीं हो, सीधा क्वेश्चन हो। तो अगर ना मिले आपको थ्योरी तो एनसीईआरटी रेफर करनी है ना। एनसीईआरटी से आप सारी चीजें याद करने के बाद फिर इस पर आकर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ ग्राफ भी है ना, ग्राफ भी आपको एनसीईआरटी में दे रखे। तो ये एग्जांपल 9 वगैरह ये हमें इतना नहीं करना, ठीक है। तो वापस अब अपन उस पर आ जाते हैं, प्रूफ दैट पे। तो मोस्टली आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस, आइडेंटिटी अप्लाई कैसे करना है, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूफ दैट में आइडेंटिटी अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आप अपने आप जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये फिर से आइडेंटिटीज और वो क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर भी जैसे समझा रखा है कि जो जो चीजें आप देख रहे हैं तो डिटेल में थ्योरेटिकल नॉलेज भी इन्होंने दे रखी है क्वेश्चंस के अलावा। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रखा है और बहुत अच्छी रिच थ्योरी है ना, सीधा याद करने के लिए नहीं है, पूरा समझा रखा है इन्होंने। तो जैसे अभी मार्च का हो सकता है 10th क्लास वालों की छुट्टी हो, 10 to 11 जो आ रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो एसएल लोनी की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आपको आता है। तो जैसे एग्जाम्पल 10 है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम पर बेस्ड है ना। तो ये आपके 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, और वैसे ही एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो अपन लगा सकते हैं हमारी 11th की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और थोड़ा नीचे अगर अपन स्क्रॉल करें तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये थोड़ा आगे जाकर आएगा, है ना। ये जनरली आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस के बाद करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा पहले बता रखा है तो पहले भी कर सकते हैं। तो 11 के अंदर फिर आपको एग्जाम्पल 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दिख जाएगा। हाँ, इसके आगे अब आपको ये आइडेंटिटीज दिखेगी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो अब इसके आगे लगातार अगली कुछ एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर ये सारी आइडेंटिटीज दे रखी हैं जो हमें याद कर, जैसे एग्जाम्पल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है ये आपके क्या बोलते हैं सारी की सारी आइडेंटिटीज के इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है। फिर अब ये 14 15 ये अब अगले कुछ 5 6 जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें सारी आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस होगी। तो बहुत ज्यादा तक आपको नहीं करनी है ये बुक, उतना ही जितने में आइडेंटिटीज का इम्प्लीमेंटेशन आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल 14 है, ये भी बहुत क्रूशियल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज को अप्लाई करने में, है ना। तो वो आ गया। उसके बाद फिर टेन थीटा की जो आइडेंटिटीज है वो आ जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 15 आएगा इसके बाद उसके अंदर। तो जो स्टार्टिंग के अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं यही हमारे मोस्टली काम आते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल 16 है तो ये भी अपन कर सकते हैं, है ना। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 10th का कोई बच्चा आगे लेवल पर करना चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट एस एल लोनी हो सकता है अगर 11th की एनसीईआरटी कर ली उसके बाद, ठीक है। उसके बाद तो फिर जेई का मटेरियल लगता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग से बुक क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बता दूं। 11th और 12th के अंदर अगर अपन 2 3 चैप्टर निकाल दें जैसे पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी, तो उसके अलावा हर एक सिंगल चैप्टर में इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी ही लगेंगी। तो भले ही आपको फेस वैल्यू पे दिखेंगे नहीं इसके इतने सारे मे बी पीवाई क्यूज, पर हर एक चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा। तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटीज आ जाती है एग्जाम्पल शायद 18 के अंदर। तो नीचे चलें अगर अपन, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो बहुत आगे तक नहीं जाना, जैसे ये एग्जाम्पल 17 है ये आप कर सकते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल 17 क्लास में भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, है ना। एज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट, है ना, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो भले ही आप यहाँ से ना लगाएं, कोचिंग में जो है उसी से लगाएं, वो काफी है। बट ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्टिंग यहाँ से अपन कर सकते हैं ना। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दी, ये नेक्स्ट वाला भी जैसे आप लगा सकते हो, ये हाफ एंगल पर बेस्ड है। और इनके खुद के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ शुरू कैसे करना है, लिखना कैसे है। कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है कि पता कैसे चला सर ये लगाना है, तो उसके लिए आप ये एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं जो इन्होंने खुद ने सॉल्व किया ना।
तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे शुरू करना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें आ जाएगी। तो और आइडेंटिटीज याद जरूर होनी चाहिए। अक्सर बच्चे पूछते हैं कुछ महीने बाद, पूछते हैं कुछ भी, मैं पूछता हूँ तो याद नहीं होती चीजें। तो एप्लीकेशन तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आइडेंटिटीज आएंगी नहीं तो अप्लाई किससे कैसे करेंगे। तो 40-50 आइडेंटिटीज होती है, तो एक बार देखने में ज्यादा लगती है, बट अगर आप लिख के याद करेंगे तो हो जाएगी, है ना। और फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि 11th का ये बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा मतलब सीरियसली लें अपन, है ना। ये एग्जाम्पल 18 भी आप कर सकते हैं, इसमें हाफ एंगल्स जो हैं वो यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे आप थोड़े से कम काम के हो जाएंगे, है ना। हालांकि आइडेंटिटीज वाला पार्ट अब कहाँ पर क्या आएगा वो हम पहले से नहीं बोल सकते। तो जो भी आइडेंटिटीज एनसीईआरटी में स्पेशली वो, और उसके अलावा भी जो आपको कोचिंग में पढ़ाता है, जैसे साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ये वैल्यूज है। तो कुछ स्पेशल वैल्यूज भी बताते हैं 30, 45, 60, 90 के अलावा, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, जो हमें याद रखनी पड़ती है। एस एल में उसका प्रूफ भी, हालांकि कुछ प्रूफ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं भी है, बट एक नया तरीका मिलता है किसी भी चीज को सोचने का कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो 19th जो है एक्सरसाइज वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है, ऑल्दो अब उतनी ज्यादा यूजफुल मतलब है काम की है, बट एटलीस्ट इतना मैं कहूंगा कि अपन कर सकते हैं। तो 5 से 19 में कुछ कुछ सेलेक्टेड चीजें जो है मैंने आपको बता दी है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो चीजें जो आएंगी, एक बार आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा जो आपके लिए आगे भी काम आएगी। 20 भी कंडीशनल आइडेंटिटीज पर है, तो 19 तक अच्छा हो जाए तो थोड़ा 20-21 देख सकते हैं। बट ऑल्दो आगे वाले चैप्टर्स बहुत हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो एस एल लोनी, आई रिपीट, अच्छी बुक है। 10th में कोई अपने लेवल से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री करना चाहे उसके लिए, और 11th में जो आते हैं और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि पूरे 2 साल जेई की प्रेप में काम आती है उसके लिए। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत सारी बुक्स और कोचिंग के मटेरियल है वो तो आप लगाते ही हैं। तो ये सारा मोस्टली है ना। अगर आपको हर एग्जाम्पल में कुछ सिलेक्टेड चाहिए कि सर आप क्वेश्चन नंबर भी बता दो या एग्जाम्पल बता दो, तो मैं ट्राई करके एक पीडीएफ डाल दूंगा। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना। तो जल्दी मिलेंगे एक और बुक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और जेई के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।